के साथ मौज़म मिर्ज़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास एंड ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है जी, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास और ग्राम मोलिकुलर मास को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक की तरफ मूव करना चाहता हूँ, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमें पता है जी सबस्टांस जो है, सबस्टांस इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, किसी भी मादे का खालस हिस्सा क्या कहलाता है जी? सबस्टांस। अब यहाँ पे ये जो सबस्टांस है इसकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है जी एलिमेंट्स हमारे पास क्या है जी? Elements is a substance that made up of same type of atoms which have same atomic number and cannot be decomposed into simplest unit by ordinary chemical reaction। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास है जी substance की दूसरी जो टाइप्स है वो है कंपाउंड्स क्या थे? When two or more elements combine chemically in a fixed ratio। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो है कीमियाई तौर पे बिलहाज मास मुतअय्यन निस्बत आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं जी? कंपाउंड। अब यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ये भी दो किस्म के होते हैं जी। हमारे पास है जी एक कोवेलेंट कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जो बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की मसावी इश्तराक से बनने वाला जो कंपाउंड है इसे हम क्या कह देते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो है जी आयोनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल मुंतकली से बनता है बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं अभी हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस की। ये एटम से मिलके बना होता है जिसका एटॉमिक नंबर एक सा होता है, यानी इसके अंदर क्या होते हैं जी? एटम्स होते हैं। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड जो है इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमें पता है कि हमने पढ़ा है वाटर है हमारे पास, ये बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम एक ग्लास वाटर लें इसमें मिलियन ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है जी, तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है और ये इसका एक मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास अगर हम एक प्लेट लें उसमें हम टेबल साल्ट रखें NaCl है, ये बनता है बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे कंप्लीटली डोनेट कर देता है जिसके नतीजा पे हमारे पास इनके दरमियान बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और आयोनिक बॉन्ड के बनने की वजह से जो कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। ठीक है जी, इट मीन्स इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर होते हैं जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पे बनता है। तो इसके अंदर होते हैं फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, फार्मूला यूनिट्स जो है किसी भी आयोनिक कंपाउंड की नुमाइंदगी करने वाला सादा तरीन यूनिट होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। ठीक है, ये तो फार्मूला यूनिट। अब यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स का कोई ना कोई मास होता है जिसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास। अब ये जो एटॉमिक मास है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक है, हमारे पास एक यूनिट है। इसी तरह अगर ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का भी कोई ना कोई मास होगा जिसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, यानी AMU में। इस तरह हमारे पास फार्मूला यूनिट्स हैं।
फॉर्मूला यूनिट्स का भी कोई ना कोई मास होगा जिसे हम फॉर्मूला मास कहते हैं, फॉर्मूला मास। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक मास क्या था कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कह देते हैं, एटॉमिक मास। ठीक है, हमने देखा था एटम का स्ट्रक्चर, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन थे और इलेक्ट्रॉन थे, रिवॉल्व कर रहे थे अराउंड द न्यूक्लियस। अब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन को हमने क्या कह दिया था, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और मजमूई तौर पे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हमने क्या कह दिया था, एटॉमिक मास। मैं इसे A.M से ज़ाहिर कर रहा हूँ। ठीक है, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय A, जो कि हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास वाले यूनिट में। अगर हमारे पास सोडियम है तो सोडियम के पास जो है 11 प्रोटॉन है और 12 इसके पास न्यूट्रॉन है। इट मीन्स इसका टोटल मास कितना होगा जी, 23 AMU। 23 इसका एटॉमिक मास है और रिप्रेजेंट एटॉमिक मास किस में किया जाता है, AMU में। क्लियर है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें मोलिकुलर मास की, तो वाटर जो है हमारे पास एक मोलिक्यूल है, तो किसी एक मोलिक्यूल में मौजूद तमाम एटमों के एटॉमिक मासेस का मजमुआ क्या कहलाता है, मोलिकुलर मास। और मोलिकुलर मास को ज़ाहिर करते हैं AMU में। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स और एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज नोन एज मोलिकुलर मास विच इज रिप्रेजेंटेड बाय AMU, एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन का 1 है, एक इसका एटॉमिक मास है, एक इसका है, 16 इसका है। इट मीन्स हमारे पास टोटल कितना हो गया, 18। और रिप्रेजेंट किस में करेंगे, AMU में। क्लियर है जी। इस तरह हमारे पास है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास जो है हमारे पास एक NaCl है, ये फॉर्मूला यूनिट है। और फॉर्मूला यूनिट का जो मास होता है उसे हम फॉर्मूला मास कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AMU में। हमारे पास जो सोडियम है इसका प्लस Cl, सोडियम जो है इसका है 23 और इसका 35.5 है, टोटल बन जाता है 58.5 और रिप्रेजेंट करते हैं जी AMU में। ठीक है, तो ये सिंपल सा मैं समझा रहा हूँ आपको अभी, यानी एटम का होता है एटॉमिक मास जिसे हम ज़ाहिर करते हैं AMU में। ठीक है, और अगर इसके मास को हम रिप्रेजेंट करें ग्राम्स में तो हम कहेंगे, अगर हम इसके मास को करें ग्राम्स में ज़ाहिर तो हम इसे कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक, फिर ग्राम का वर्ड यहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ पे देखें इसका मास था ना 13 AMU, तो इसे हम कहते थे एटॉमिक मास। और जब इस एटॉमिक मास को हमने ग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो ये क्या कहलाएगा जी, ग्राम एटॉमिक मास। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1.0087 AMU, ये है एटॉमिक मास। अब इस एटॉमिक मास को जब हम ग्राम में ज़ाहिर करेंगे तो ये कहलाएगा क्या, ग्राम एटॉमिक मास। जस्ट हमने इसका यूनिट चेंज कर देना है। यूनिट पहले क्या था AMU, अब जो क्या है ग्राम। हमें पता है कि कोई भी जितने भी हमारे पास सब्सटेंस हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं वो या तो एलिमेंट्स हैं, या तो वो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, या तो वो आयोनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, या जितने भी हमारे पास सब्सटेंस हैं या तो एटॉमिक मास, या तो वो एटम से मिलके बने हैं, या वो मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं, या वो फार्मूला यूनिट से मिलके बने हैं। 3 ही हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं ना। तो जब इनके मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये मास जो है AMU में भी रिप्रेजेंट हो सकता है, ग्राम्स में भी रिप्रेजेंट हो सकता है। और जब ये ग्राम्स में रिप्रेजेंट होगा तो हम इसे कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे मैंने ये एग्जांपल ली है, इसी तरह मैं एक ले लेता हूँ एग्जांपल कार्बन की। कार्बन का कितना है जी मास, एटॉमिक मास का कितना है जी 12, रिप्रेजेंट करेंगे AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट में। तो जब हम इसके साथ जस्ट ग्राम लगा देंगे, यानी से हम जब ग्राम में ज़ाहिर करेंगे तो ये कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ये इसकी 1 एग्जांपल थी, 2 है, जितनी मर्जी एग्जांपल्स ले लें। ठीक है, अब यहाँ पे मोलिकुलर मास है। मोलिकुलर मास वाटर का कितना है 18 AMU,
18 AMU है, वाटर का है जी 18 AMU। और जब 18 AMU को हम ज़ाहिर करते हैं ग्राम्स में तो ये कहलाता है ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है जी, क्या कहलाएगा? ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम का वर्ड यहाँ पे लग गया और ग्राम यहाँ पे लग गया। ठीक है, जब किसी भी मोलिक्यूल के एटॉमिक मास को ग्राम में ज़ाहिर किया जाता है उसे हम ग्राम मोलिकुलर मास कह देते हैं या ग्राम मोलिकुलर मास कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी आयोनिक कंपाउंड्स। लेकिन यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है, वो भी देख लेते हैं जी। हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है जी H2SO4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का दो एटम है तो 2 एटॉमिक मास होगा। सल्फर का 32 है जी और 4 ऑक्सीजन का एटम इसका है जी 64। टोटल हमारे पास है 98 AMU। और जब 98 को हम ग्राम में ज़ाहिर करते हैं तो ये कहलाता है ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है जी, तो ये इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, ये इसकी सेकंड एग्जांपल है। इसी तरह हमारे पास है जी फार्मूला मास। फार्मूला मास को जब हम ग्राम में ज़ाहिर करते हैं तो ये कहलाता है ग्राम फार्मूला मास। ठीक है जी, ग्राम फार्मूला मास, जस्ट ग्राम का वर्ड लग जाना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास NaCl है, इसको रिप्रेजेंट किया AMU में। जब हम इसको ही रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम्स में तो ये कहलाएगा ग्राम फार्मूला मास। इस तरह हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है जी। कैल्शियम कार्बोनेट में हमारे पास कैल्शियम का 40 है एटॉमिक मास, कार्बन का 12 है और 3 एटम ऑक्सीजन का, तो इसका है 48। तो टोटल बन गया हमारे पास 100 AMU। ठीक है, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मूला मास को ज़ाहिर करते हैं ग्राम्स में तो ये कहलाता है ग्राम फार्मूला मास। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, इसकी सेकंड एग्जांपल है। अब इनको ही हम मोल्स भी कहते हैं। अब मोल जो है हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे जब हम मोल्स वाले टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, तो उसे हम डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। इसको डिटेल में जो है ना बेसिक समझाया आपको। जितने भी हमारे पास सब्सटेंस है यहाँ तो वो एटम्स हैं या मोलिक्यूल्स हैं या फॉर्मूला यूनिट्स हैं। ठीक है, एटम्स एलिमेंट के अंदर होते हैं। एटम का कोई ना कोई मास होता है जिसे हम एटॉमिक मास कहते हैं, और जब उस एटॉमिक मास को ग्राम में ज़ाहिर किया जाता है उसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है जी। कंपाउंड 2 तरह के हैं, कोवेलेंट कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स का कोई ना कोई मास होता है जिसे हम मोलिकुलर मास कहते हैं, और जब उस मास को ग्राम में ज़ाहिर किया जाता है उसे हम कह देते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, इस तरह जो मैंने अभी एग्जांपल्स दिए आपको। आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर होते हैं फार्मूला यूनिट्स का होता है फार्मूला मास, और उस मास को जब हम ग्राम में ज़ाहिर करते हैं तो वो कहलाता है ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, उसकी एग्जांपल्स मैंने ये दे दी हैं। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ कि मोल की भी डिस्कशन हुई है इस टॉपिक में कि इनको मोल्स भी कहते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम उसे डिस्कस नहीं कर सकते, तो जस्ट आपने इसे इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी एवोगैड्रोस नंबर। शुक्रिया।